वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भिजवाई गई दुनिया की खास खबरें प्रस्तुत हैं, जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की तहरीर पार्टी इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक संगीन मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 साल चुनाव लड़ने, किसी सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित किए गए। 1 लाख का जुर्माना। पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में स्थित इमरान खान को उनके निजी स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। चीन में नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए चलाया जा रहा है भव्य पैमाने पर अभियान। आमतौर पर माना जाता है चीनी नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति हैं अधिक जागरूक, समय पर करते हैं भोजन और नित्य करते हैं व्यायाम। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले चीन में इस समय क्रोनिक बीमारियों का है कहर। मधुमेह, हृदय रोगियों का बढ़ रहा है तेजी से ग्राफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के चिकित्सा आपात प्रतिक्रिया विभाग प्रमुख कुओ यान होंग ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि चीन पुरानी बीमारियां को लेकर उपचार सतत जारी रखेगा। हम आपको बताते चलें, चीन में 88.5% मौतें क्रोनिक बीमारियों से होती हैं, जो कर रही हैं सबको चिंतित। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य और पुरानी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, संतुलित आहार लेने, नियमित व्यायाम और धूम्रपान शराब छोड़ने की जरूरत है। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी समस्या है। कोई भी देश इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया है। भ्रष्टाचार को रोकना सत्ता पर निर्भर करता है। ये सत्ता के दुरुपयोग से ही आता है। एक लोकप्रिय कहावत है, सत्ता को पिंजरे में बंद करना चाहिए। इसका अर्थ है सत्ता की निगरानी की जानी चाहिए। सुशासन की स्थापना से इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जानी संभव है। AI तकनीक ने मानव के उत्पादन और जीवन में बड़ी सुविधा ला दी है। मूर्त रोबोट, अदृश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा है सारी दुनिया में क्या भविष्य में इंसानों को पूरी तरह से AI तकनीक में बदल दिया जाएगा। हिरोशिमा में अमेरिकी अणुबम हमले की 78वीं बरसी पर पीड़ितों का स्मरण किया गया। याद रहे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुए हमले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। जीवित बचे लोग कैंसर अन्य रोगों से ग्रस्त हो गए। कार्यक्रम में 50,000 से भी अधिक लोग उपस्थित थे। महापौर मात्सुई कानूमी ने वेदी पर जब 3,39,227 पीड़ितों के नामों की लंबी सूची वेदी पर रखी, तब माहौल गमगीन हो गया। प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने कहा, सुरक्षा माहौल से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद जापान परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की रचना के प्रति संकल्पबद्ध है। किशिदा आगे बोले, परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयास आगे बढ़ाने के तरीकों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अधिक बढ़ गया है और रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में लक्ष्य प्राप्ति की डगर अब और अधिक कठिन हो गई है। लेकिन परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में दोबारा गति लाना वर्तमान परिस्थितियों में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यूक्रेन के शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 40 से अधिक सरकारी अधिकारियों की बैठक सऊदी अरब में हुई, जेद्दा में हुई। प्रतिभागी देशों यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र, जापान, चीन तथा भारत और ब्राज़ील और विकासशील देश ग्लोबल साउथ में रूस के रुख को लेकर है मतभेद। यह माना जा रहा है यूक्रेन अपनी 10 सूत्री शांति योजना पर ग्लोबल देशों से समर्थन की अपील करेगा। इस योजना में रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता बहाल करना शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह बयान काफ़ी मायने रखता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक मामलों पर विभिन्न महाद्वीपों के राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता देते हैं। इस बयान के बाद यह चर्चा चल पड़ी है, फिर रूस क्यों अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है।
हंग युआन सांग 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप की 100 दिवसीय उल्टी गिनती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता पदक और शुभंकर जारी किए। शुभंकर टेक्सास के स्थानिक लॉन्गहॉर्न और नो बैंडेड आर्मडिलो हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा आयोजित 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप वुशु जगत का सर्वोच्च स्तर का विश्व स्तरीय आयोजन है। यह 16 से 20 नवंबर तक अमेरिका के टेक्सास के फोर्ट वर्थ में आयोजित किया जाएगा। अनुमान है कि 80 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लगभग 1000 एथलीट भाग लेंगे। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को शामिल करवाने के लिए कुछ बलों ने भारत को कुछ तकनीकी और भौतिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है, लेकिन वास्तव में भारत के लिए सबसे फायदेमंद विकल्प है पारस्परिक लाभ और जीत के आधार पर बहुध्रुवीकरण और वैश्विक को बढ़ावा देना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक श्रृंखला में भारत की अलग अलग स्थिति है और नैतिक मूल्य की एकता से इस अंतर को पूरा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय उत्थान के रणनीतिक लक्ष्य को साकार करने के लिए दूरदर्शी विदेश नीति अपनानी चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को शांति से संभालना चाहिए और आर्थिक विकास में बहुमूल्य संसाधनों का निवेश करना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में देर रात एक घोषणा जारी कर कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आधिकारिक तौर पर नेशनल असेंबली के विघटन को मंजूरी दे दी है। घोषणा में कहा गया कि अलवी ने वर्तमान नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो वर्तमान सरकार के आधिकारिक विघटन को चिन्हित करता है। शहबाज ने नेशनल असेंबली में भाषण दिया था और कहा था कि वह नेशनल असेंबली में विपक्षी दल के नेता राजा रियाज के साथ परामर्श करेंगे और वे संविधान में निर्धारित 3 दिनों के भीतर संयुक्त रूप से कार्यवाही प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार पर निर्णय लेंगे।